Hey, what is up किल फैमिली। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है भाई, तो वीडियो को एंड तक देखो, पूरा का पूरा नॉलेज गेन करो। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, कोरोना से होता है निमोनिया। हाउ द कोरोना वायरस किल्स, ये समझना पड़ेगा कि कैसे कोरोना वायरस शरीर में घुस के डांस करता है और फिर लंग्स को थकाकर उन्हें मार देता है। तो सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ कर लो और मास्क पहन लो और चलो मेरे साथ। सो गाइस, क्या होता है जब कोई इंसान खांसता है तो उसके अंदर से 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और जब वो छींकता है तब 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और खतरनाक बात यह है कि एक ड्रॉपलेट में, मतलब एक बूंद में 20 लाख कोरोना वायरस होते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 मीटर की दूरी हमेशा मेंटेन करो। अब गाइस, बात आती है कि क्या कोरोना वायरस हवा में ट्रांसफर कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। जब कोई इन्फेक्टेड इंसान खांसता है तो ये वायरस डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाता है और करीबन 2 से 3 घंटे तक हवा में रह सकता है। अगर कोई इंसान उसी जगह से फिर से ट्रैवल करेगा तो वो भी इंसान फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा। और कोरोना खुद अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकता। जब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो वो किसी ना किसी चीज पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ये वायरस कांच पे 90 घंटे तक बैठ सकता है, स्टील पे 72 घंटे तक और कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक आराम से सरवाइव कर सकता है। अब गाइस, कोरोना मारता कैसे है वो समझने के लिए हमें जरा लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वो समझते हैं। हर इंसान को 2 लंग्स होते हैं। बीच की होती है विंड पाइप, उसके नीचे होता है ब्रोंकाई, और फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। फिर जब आप सांस लेते हैं तब ये विंड पाइप से होकर ब्रोंकाई में जाती है और फिर ये अलग अलग ब्रोंकियोल्स में चली जाती है, और वहां से असली खेल चालू होता है। अब एंड में होता है एल्वियोलाई, जहां हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। अपने टोटल लंग्स में करीबन 60 करोड़ एल्वियोलाई होती है, और ये फ्लेक्सिबल भी होती है। मतलब जब अपन सांस लेते हैं तब ये फूलती है, और जैसे ही अपन लोग सांस छोड़ते हैं तब ये सिकुड़ जाती है। अब क्या होता है, ये एल्वियोलाई कैपिलरीज से घिरे हुए होते हैं, और ये वही वेसल्स होते हैं जिसमें हमारा खून होता है, हमारा ब्लड होता है। कैपिलरीज इतनी ज्यादा पतली होती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर से पास हो सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर एंटर होता है तब वो कैपिलरी से पास होके हार्ट में चले जाता है और बाकी पार्ट्स में भी जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से पास होकर एल्वियोलाई से बाहर निकल जाता है जब हम सांस छोड़ते हैं। तो गाइस, वीडियो को कंसंट्रेशन से देखना, अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी होगा रियल गेम बजना शुरू। सारा खेल है कोरोना वायरस का सेल मेम्ब्रेन में घुसना। और जैसे आपको पता है कि लंग्स, विंड पाइप, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स ये सारे सेल से ही बने हुए हैं। और अगर अपन कैपिलरीज पे जूम करते हैं तो हमें हमारा पूरा सेल का यूनिट दिखेगा। हमारे बॉडी के अंदर करीबन 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और ये आप लोगों को पता नहीं होगा। अब ये कोरोना वायरस अंदर घुस के डायरेक्ट लंग्स को अटैक करते हैं। पर अभी अपने मन में क्वेश्चन आता है कि लंग्स को ही क्यों? हाथ नहीं, पैर नहीं, ब्रेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ लंग्स को ही क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स के एंडिंग में होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। आप लोगों ने कोरोना के ऊपर कांटे जरूर देखे होंगे, उनको बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। और हमारे लंग्स के एंडिंग में जो कांटे होते हैं वो होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। तो जब ये कोरोना के स्पाइक प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर्स पे जाके लॉक हो जाते हैं तब सेल मेम्ब्रेन एक सिग्नल भेजता है और उसको फ्रेंड की तरह सेल मेम्ब्रेन में एंटर कर लेता है, और वहीं से तबाही मचना शुरू हो जाती है। ये वायरस डांस करके सेल मेम्ब्रेन में एंटर करता है और न्यूक्लियस को जाके बोलता है कि तू अपना काम बंद कर और मेरे कॉपीज बनाना चालू कर। कोरोना वायरस का आरएनए कोड होता है, और ये न्यूक्लियस को झापड़ मार के अपना आरएनए कोड देता है और अपने कॉपीज बनाने लगाता है। इसको अपने 20 करोड़ कॉपीज बनाने में 14 दिन का समय लगता है।
जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इसी वजह से इसीलिए कोई भी इंसान को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाता है। तो जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि कोई चोर घुस गया है और इसको पकड़ के मारना है, तो हमारा इम्यून सिस्टम आरएनए कोड को पढ़ के एंटीबॉडीज रिलीज करना चालू कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना के स्पाइक प्रोटीन की तरह ही होते हैं। पहले उसको ढूंढते हैं और फिर उसके स्पाइक प्रोटीन पे जाकर लॉक हो जाते हैं। स्पाइक प्रोटीन पे बैठकर ये इसको सेल मेम्ब्रेन से खींच के बाहर निकालते हैं और हर तरफ से एंटीबॉडी से लॉक कर देते हैं। अब कोरोना वायरस कहीं भी किसी भी रिसेप्टर पर नहीं बैठ सकता, तो उसको मार झाड़ के मैक्रोफेजेस जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास लेके जाते हैं और उसको पकड़ के मौत के घाट उतार देते हैं। और एंटीबॉडीज भाई कमाल के होते हैं, क्योंकि ये भागते भागते 3-4 कोरोना वायरस को घसीट कर साथ में ही लेके जाते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बना लेता है ताकि फाइट करने में आसानी होती है, और जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वहां कोरोना जीत जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो देखने में आप सभी लोगों को मजा आया होगा। तो लीव अ लाइक, शेयर करो, कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो विद द नोटिफिकेशन बेल के साथ। बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, स्पॉटिफाई, जेट टीवी, खबरी ऐप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म पे पीआर किल का कंटेंट हर जगह अपलोडेड है। तो जाके जितना कंटेंट हो सकता है, जितना वैल्यूएबल कंटेंट आप गेन कर सकते हो अपने लाइफ में, पूरा का पूरा गेन करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड एवरीबॉडी गुड बाय।